स्वागत है आप लोग को डीकेटी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है संधि। और ये संधि जो है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, ये संधि से जो है प्रश्न पूछा भी जाता है। और बिहार पुलिस में खास करके और अन्य तरह के किसी भी एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। तो आज हम इसका जो है फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। और ये फर्स्ट पार्ट जो है आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है। और इसके बाद जो है आप लोगों का सेकेंड पार्ट आएगा। और सेकेंड पार्ट में हम जो है आप लोगों को संधि अच्छे तरीके से बनाना सिखा देंगे। संधि कैसे बनाया जाता है, संधि का नियम क्या है और कैसे बनाया जाता है, ये सारा पार्ट जो है हम आप लोगों को अच्छे तरीके से कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और देखते रहिए कि संधि होता क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहला आप लोगों का है संधि। संधि कह रहा है कि संधि होता क्या है। ठीक, तो देखिए संधि कहता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार, देखो विकार का मतलब होता है परिवर्तन, है ना, परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है, परिवर्तन होता है। विकार का मतलब परिवर्तन हो, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या अजोर आलय, देखिए विद्या में का आ निकाल दीजिए। चाहे आप लोगों को वर्ण विच्छेद करना आता होगा, ठीक है, तो वर्ण विच्छेद में से इसका आ और इसका आ, जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो आ हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा हमारा विद्यालय। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, संधि। ठीक है, उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने। देखिए महाजोर इंद्र, इसमें का आ और इसका पहला वर्ण ई, जब ये दोनों आपस में मिलता है तो ए हो जाता है। देखिए अब ये कैसे होता है, इसका एक नियम है। ठीक है, सब नियम पे चलता है और ये नियम के आधार पे ही ये आया है, तब ये बना है हमारा महेंद्र। उसी तरीके से सदा जोर एव, है ना, तो इसमें का आ और इसमें का ए दोनों मिला तो देखिए यहाँ पे अय हो गया और ये बना हमारा सदैव। ठीक है, ये सब नियम है। ठीक है, और नियम के अनुसार ही ये सब बनता है ना। तो आप लोग जो है इसका सेकेंड पार्ट जब आएगा तब हम आप लोग को इसके नियम के बारे में बताएंगे। आज इसका जो है इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग अच्छे से कर लीजिए, इसके बारे में जान लीजिए कि होता क्या है संधि, है ना। तो आप लोग समझ गए कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, है ना। जैसे दो गो वर्ण आपस में मिल जाएगा और उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को हम लोग कहेंगे संधि। ठीक, ये है आप लोग का पहला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब है संधि के प्रकार। देखिए संधि के प्रकार है, क्या है, संधि के प्रकार। देखिए यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है और कह रहा है संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि संधि कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि है, ये स्वर संधि है और ये विसर्ग संधि है। ठीक है, अब स्वर संधि होता क्या है। देखिए स्वर संधि में केवल स्वर वर्णों का मेल होगा। किसका मेल होगा, केवल स्वर वर्ण। अब बताइए स्वर वर्ण होता क्या है। देखिए अ से लेकर जो हमारा औ तक होगा उसी को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। अ से लेकर औ तक को हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण। और आप पूछेगा कि व्यंजन वर्ण, है ना, तो व्यंजन संधि तो मतलब इसमें जो होगा केवल व्यंजन वर्णों का मेल होगा। जैसे क होगा, च होगा, ट होगा, त होगा, प होगा, यानी कि जो कुछ भी होगा वह सब हो जाएगा हमारा व्यंजन, है ना। तो व्यंजनों के मेल से जो होगा उसी को हम लोग कहेंगे व्यंजन संधि। और विसर्ग, देखिए विसर्ग में जो होता है स्वर भी रहेगा, व्यंजन भी रहेगा और हमारा विसर्ग भी होगा। ठीक है, क्या होगा, विसर्ग, तभी हम उसको कहेंगे कौन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक का परिभाषा जानते हैं, उसके एग्जाम्पल का जानते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। ठीक है, और अच्छे लग रहा है आप लोगों को वीडियो तो लाइक कीजिए, है ना, तब आप हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन बनेगा, तब ना हम आगे वीडियो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे बना कर लाएंगे ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए कहता है संधि, है ना, संधि स्वर संधि मतलब कि यदि स्वर वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो। देखिए विकार का मतलब ऊपर ही बता दिया आप लोगों को कि परिवर्तन होता है और उत्पन्न हो, उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। कौन संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे न्याय जोर आलय, देखिए अ इसमें का आ दोनों जब आपस में जुड़ जाएगा तो आ हो जाएगा और ये बनेगा हमारा न्यायालय। क्या बनेगा, न्यायालय। वैसे ही राघव जोर इंद्र, इसमें का अ और इसमें का दीर्घ ई जब दोनों आपस में मिल जाएगा तो बनेगा ए और ये बनेगा हमारा राघवेंद्र। क्या बनेगा, राघवेंद्र बनेगा। क्या बनेगा, राघवेंद्र। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए अ भी स्वर है,
आ भी स्वर है और ये दोनों मिला तो वो भी स्वर है। इसमें का भी अस्वर है, दीर्घ ई स्वर है और दोनों मिला तो भी स्वर बना, तभी इसको हम लोग स्वर संधि कहेंगे। अन्यथा इसको हम लोग स्वर संधि नहीं कर सकते हैं ना, जिसमें केवल स्वर वर्णों का मेल होगा तभी हम उसको स्वर संधि कहेंगे। ये था हमारा परिभाषा। अगला चलते हैं व्यंजन संधि होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि कहता है कि यदि स्वर और व्यंजन के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी इसमें केवल होगा स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है, मतलब दोनों होगा। देखिए यहाँ पे आ ही गया, देखिए तो हमारा हो जाएगा व्यंजन और आ हो जाएगा हमारा स्वर, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिला तो देखो वो व्यंजन बना दिया और ये बना हमारा जगदानंद, जैसे जगत जोर आनंद जगदानंद, ठीक है। तो पहचानने का तरीका भी यही है कि यदि आप लोगों को स्वर व्यंजन संधि में व्यंजन दिख जाए तो सीधे उसको कहेंगे कौन संधि, व्यंजन संधि। देखिए इसमें म जो है और इसमें तो है, दोनों व्यंजन है, दोनों मिला तो संतोष हो गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे व्यंजन संधि। जैसे विपद जोर जाल, देखिए इसमें त और इसमें का ज जब दोनों मिला तो बन गया विपद जाल, ठीक है। और इसी तरीके से ये नीचे भी दिया हुआ है, तो आप इसको बना के दिखाइए क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है सम जोर सार, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए बनेगा संसार, क्या बनेगा, संसार, है ना। ये बनेगा सम जो रक्षण, ये बनेगा संरक्षण, ठीक है, क्या बनेगा, संरक्षण, ठीक। तो इसे ही ये जो है दूसरा हो गया, है ना। चलते हैं, अब आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। और हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, विसर्ग संधि, ठीक। और विसर्ग संधि होता क्या है, देखिए विसर्ग संधि क्या कह रहा है, विसर्ग संधि, है ना। देखिए आप लोग के सामने विसर्ग संधि कहता है कि जिसमें स्वर व्यंजन और विसर्ग के संयोग से कोई विकार उत्पन्न हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब इसमें आपको स्वर भी मिलेगा, व्यंजन भी मिलेगा और क्या मिलेगा, विसर्ग भी मिलेगा, ठीक है। यदि यह तीनों मिलता है तभी उसी को हम लोग कहेंगे कौन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। यदि यह तीनों है तो उसको हम लोग विसर्ग संधि कह सकते हैं, यदि नहीं है तो उसको विसर्ग संधि नहीं कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मन जोर हर, देखिए यहाँ पे विसर्ग आ गया, यहाँ पे व्यंजन आ गया, जब दोनों मिला तो ये बन गया मनोहर। देखिए सरह जोर ज, देखिए यहाँ पे विसर्ग आ गया, यहाँ पे ज आ गया, दोनों मिला तो सरोज हो गया, ये भी विसर्ग संधि। देखिए नी जोर रोग, यहाँ पे विसर्ग, यहाँ पे व्यंजन, दोनों मिला तो निरोग बन गया। देखिए यहाँ पे विसर्ग, यहाँ पे तार, दोनों मिला तो ये बन गया निस्तार, ठीक है। तो ये था आप लोग का इंट्रोडक्शन, है ना। अब अगले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग स्वर संधि के प्रकार, उसके परिभाषा और उसको बनाने का नियम सारे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, चलते हैं हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।